साथियों, आज की डेट में पेपर समाप्त हो चुका है आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड का, जो कि सीबीटी एग्जाम था। जितने भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया गया है कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ और आपको बताने वाला हूँ। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप बताते भी चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इस तरह की डेली पेपर देखना चाहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पर आपको फिगर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर साथियों फिगर में जो दिखाया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है, इसका क्या नाम है, जो कि ऑप्शन भी आप नीचे देख सकते हैं और उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है लैपिंग लार्ज डायमीटर। और यहां पर आपको जो देखने को मिलता है सही ऑप्शन, वो आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाता है। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इस स्क्रू का नाम क्या है। यहाँ पर जो स्क्रू आपको सामने दिखने को मिल रहा है, इस स्क्रू को किस नाम से जाना जाता है। साथियों, इसको बोला जाता है ड्राइवर स्क्रू। क्या बोला जाता है? ड्राइवर स्क्रू बोला जाता है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, वो बी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इस कॉइल का नाम क्या है। फिगर में आप देख सकते हैं जिस कॉइल को इंडिकेट किया जा रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है। इसको किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इसको बोला जाता है टिंकर क्वाइल। क्या बोला जाता है? टिंकर क्वाइल बोला जाता है। और यहां पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। ये इलेक्ट्रीशियन के भी यहाँ पर सवाल है और फीटर का भी है, क्योंकि ये जो गेज है इसमें वहां पर भी प्रयोग किया जाता है और इसमें फीटर में भी प्रयोग किया जाता है। साथियों, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो कि तार की यहाँ पर मोटाई मापने के काम में ये आता है। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सवाल जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। सही जवाब होगा साथियों, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है ये। ऑप्शन में आपका जो सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है, सही मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं साथियों, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि महीन अपकर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। महीन अपकर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों लैपिंग में। किसमें किया जाता है? लैपिंग में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गेज का नाम क्या है। इस जो गेज यहां पर दिखाया जा रहा है, इस गेज का नाम आपको बताना है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों टेपर रिंग गेज, जो कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है।
सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है हॉर्डनिंग। क्या बोला जाता है? हॉर्डनिंग बोला जाता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है। यह गेज क्या है? यहाँ पर जो फिगर में आपको गेज दिखाया जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है टेपर प्लग गेज। क्या बोला जाता है? टेपर प्लग गेज बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, चित्र को आप ध्यान रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों को या दांतों किस फाइल में होते हैं? साथियों, ये स्थिति आपको देखने को मिलती है डे नाइट फाइल में। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टील के संयंत्र गुणों जैसे स्ट्रेंथ और चिमडाफान और इसके बाद डक्टिलिटी और कैसे प्रभावित करते हैं? सही जवाब होगा साथियों हार्डनिंग के द्वारा। यहां पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। बी साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जंग को रोकने के लिए कैलोराइडिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों एल्युमिनियम पाउडर का। और यहां पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। डी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इस यंत्र का नाम क्या है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है वर्नियर हाइट गेज। ध्यान रखिएगा, वर्नियर हाइट गेज के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ये रिंच किस प्रकार का है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है स्ट्रैप रेंच। क्या बोला जाता है? स्ट्रैप रेंच बोला जाता है। जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन में बी ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल जाता है। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों पेट्रोलियम जेली का। किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सीसा टीन तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? सही जवाब होगा साथियों बेबिट मेटल। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बेबिट मेटल। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है पिच सर्कल। क्या बोला जाता है? पिच सर्कल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि बेल्ट ड्राइव में जाकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य जो होता है इस प्रकार किया जाता है, टेंशन बनाए रखें, मतलब कि तनाव बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है। यहाँ पर आपको गियर मैकेनिज्म का आपको देखने को मिलता है फिगर, लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों, रैंक एंड पिनियन। क्या बोला जाता है इसको? रैंक एंड पिनियन बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि रैपिंग कोण 180 अंश से अधिक है तो क्या होगा। यदि 180 अंश से अधिक है तो पुली जो होगी वो उच्च टार्क संचारित कर सकती है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर आपको फिगर में देखने को मिल जाता है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो साथियों, इसको बोला जाता है 3/2 वे वाल्व, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अनस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है सुई प्रतिबंधक, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है।